नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय विज्ञान और लेसन अपना पहला चल रहा है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसका जो एक पार्ट पहले अपने कर चुके हैं कि पोषण क्या है, संतुलित भोजन क्या है, असंतुलित भोजन क्या है, और इसके बाद अपने जो किया विटामिन और विटामिन कुपोषण और विटामिन से संबंधित होने वाले रोगों के बारे में अपने एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसका जो आगे का पार्ट है वो अपने शुरू करते हैं प्रोटीन कुपोषण से। कि प्रोटीन कुपोषण का अर्थ क्या है कि जब हम असंतुलित भोजन के रूप में प्रोटीन की कमी वाले भोजन को कई दिनों तक ग्रहण करते हैं तो प्रोटीन से संबंधित जो रोग है वो हमें दिखाई देने लगते हैं, जब हमें उत्पन्न हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। तो गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित नहीं कर पाते। सभी के अलग अलग रीजन होते हैं, किसी का क्या। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या है, गरीबी के कारण भोजन में प्रोटीन से जो पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित नहीं कर पाते तो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो मुख्यतः जो छोटे बच्चे हैं वो इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में जो प्रोटीन है वो क्या है, आवश्यक पोषक होता है। और प्रोटीन की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है उसका नाम क्या है, क्वाशियोर कोर। ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ज़्यादातर ये प्रभाव कब दर्शाता है, किशोरावस्था में दर्शाता है, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा जो वृद्धि और विकास शरीर में होता है किशोरावस्था में ही होता है। तो उस समय पर्याप्त मात्रा में यदि प्रोटीन मिल जाता है तो किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता। इस रोग में क्या होता है कि जो बच्चे का पेट है वो फूल जाता है और उसे भूख कम लगती है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी त्वचा पीली हो जाती है, शुष्क हो जाती है, काली धब्बेदार होकर फटने लग जाती है। जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है और आंखें कांतिहीन एवं अंदर धंस जाती है। इस स्थिति को मेर्सम्स रोग कहते हैं। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग, क्वाशियोर और दूसरा मेर्सम्स रोग। तो इनमें क्या होता है कि बच्चे का पेट फूलता है, भूख कम लगती है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और जब प्रोटीन के पोषण के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो, प्रोटीन की कमी हो तो एक रोग क्वाशियोर, और उसके साथ साथ यदि ऊर्जा की भी कमी हो तो उसका शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, उसकी आंखें कांतिहीन हो जाती है, अंदर की ओर धंस जाती है, और इस स्थिति को क्या कहते हैं, मेर्सम्स रोग कहते हैं। तो प्रोटीन की कमी और प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी कमी हो तो दो जो रोग है उसके बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद अगला है खनिज कुपोषण। वही बात आ गई कि जब असंतुलित भोजन है, आप उसको ग्रहण कर रहे हैं और उसमें खनिज लवणों की कमी है तो उसके कारण जो शरीर में कमी होती है, जो रोग उत्पन्न होता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, खनिज कुपोषण कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं उसका भी हमारे शरीर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण योगदान है, और इनकी कमी से भी शरीर में बहुत प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। खनिजों की कमी से भी हमारे शरीर में बहुत प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। लौह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है। जो लौह तत्व है वो हमारे ब्लड में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और ये एक प्रकार का खनिज है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रक्तहीनता के कारण चेहरा क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। चेहरा पीला पड़ जाता है, जिसमें खून की कमी हो, उसमें लौह तत्व की कमी हो, रक्तहीनता की कमी हो तो उसमें उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। कैल्शियम भी एक प्रकार का खनिज लवण है। कैल्शियम का संबंध हमारी हड्डियों से है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो इसकी कमी से जो हमारी हड्डियां हैं फिर वो कमज़ोर हो जाती है, भंगुर आकृति की हो जाती है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का खनिज है। इसके बाद आयोडीन भी क्या है, खनिज है, जिसका नमक के रूप में हम उसका ग्रहण करते हैं आयोडीन, और उसका जो संबंध है वो थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है और उससे गलगंड रोग हो जाता है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। कैल्शियम, आयोडीन लौह तत्व के रूप में
फेरस, ये सारे क्या हैं, खनिज लवण हैं। इसके बाद अन्य जो खनिज लवण आगे सारणी में भी आपके दे रखे हैं कि सोडियम एक प्रकार का खनिज लवण है और इसका जो प्रमुख स्रोत है, कहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, किस रूप में हम इसको अपने शरीर में अंदर प्रवेश करवा सकते हैं, तो नमक के रूप में मछली, मांस, अंडे, दूध, इन सभी में सोडियम पाया जाता है। इसका जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं कि ये मांसपेशी संकुचन, तंत्रीय आवेश संचरण, शरीर का जो विद्युत अपघटन, इस सभी का जो संतुलन बनाना, इन सभी कार्य कौन करता है, सोडियम करता है। इसके बाद पोटेशियम, और इसके जो प्रमुख स्रोत है पोटेशियम के, वो तो क्या है, सभी खाद्य पदार्थों में ये पोटेशियम पाया जाता है और इसके भी जो प्रमुख कार्य हैं वो ही सेम कार्य हैं। इसके बाद कैल्शियम का प्रमुख स्रोत का अर्थ होता है कि हम इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो कैल्शियम दूध में, अंडे में, हरी सब्जियों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसके जो प्रमुख जो कार्य हैं वो क्या हैं, विटामिन डी के साथ हड्डियों व दांतों की मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत प्रदान करता है और दांतों को भी ये मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद है फास्फोरस, दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, राग, सूखे मेवे, यकृत, वृक्क, इन सभी ये प्रमुख स्रोत हैं फास्फोरस के और इसका कार्य भी कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करना ही है। लौह तत्व ये भी बहुत सारी चीज़ों में, दूध, सब्जियां, गाजर, गुड़, अंडे, मांस, बाजरा, इन सभी में पाया जाता है और इसका जो कार्य है वो रुधिर में हीमोग्लोबिन का ये निर्माण करता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण का जो प्रमुख कार्य है वो कौन करता है, लौह तत्व करता है। इसके बाद आयोडीन, नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन, काला नमक, और इसका जो कार्य है प्रमुख वो क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में है। तो ये इतने सारे जो खनिज लवण हैं हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनका हमारे शरीर के जैसे हड्डियों में, दांतों को मजबूती प्रदान करना, संतुलन बनाना, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, इन सभी के कार्यों में ये सारे जो लौह तत्व खनिज लवण हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मानव स्वास्थ्य, तो इसके बारे में अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।